देखिए दोस्तों, अब बवंडर खड़ा होने वाला है। तुरंत के तुरंत इंतजाम कीजिए। 20 किलोग्राम मिठाई, क्योंकि मिठाई अब हर घर में बांटना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आज सबसे अत्यंत घटना लेकर आया हूं, जिन्हें एकांत में देखोगे तो फिर तुम्हें रोना आ जाएगा। हां दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब हर जगह में एक ही चर्चा सुनाई देगा और तुम्हारे दुश्मनों का स्वागत अब जलील से किया जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों का स्वागत जूते एवं चप्पलों से किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब उनके एक एक किया गया काम अब उनका जिंदगी तमाम प्रकार से बर्बाद करने वाला है। हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज का यह वीडियो तुम कभी भुला नहीं पाओगे, क्योंकि आज का यह वीडियो में हम जो सूचना आपको देने वाले हैं उन्हें सुनकर तुम्हें दिल से बड़ी खुशी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब बदला पूरा होने वाला है। तुम शायद नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारा ग्रह गोचर एकांत में यह बता रहे हैं कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें परेशान तो किया है, बहुत कुछ तुम्हारा नुकसान किया है। मतलब वह तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, लेकिन भीतर ही भीतर और छुप छुप कर तुमसे हर प्रकार का निरंतरण समय तक खेल खेलते हुए आ रहा था। हां दोस्तों, और वह आपके जीवन के रास्ते में अड़चन भी बना था, क्योंकि दोस्तों वह एक तहत बड़ी मनमानी करता था। सिर्फ आपको ही उसने चिंता नहीं दिया है, बल्कि बहुत लोगों को चिंता दिया है। और आज उन्हें अपना एक एक कर्ज चुकता करना होगा, क्योंकि बवंडर ही आने वाला है। अब उनका स्वागत जहां सम्मान से किया जाता था वहां जलील से किया जाएगा, क्योंकि अब उनकी सच्चाई यह दुनिया के सामने निकल कर आ जाएगी। वह कितना अच्छा इंसान है अब यह दुनिया वाले जान जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बेईमानी से बनाया गया पहचान ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, एक दिन खत्म हो जाता है। यह बात को आप भी जानते हैं, इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से कुंडली के हर ग्रह पर आधारित है और गुरुजी ने इनका निर्माण किया है, तुम्हारे कल्याण के लिए किया है। इसलिए तुम मेरे बात को मानो और हर काम को कुछ देर के लिए छोड़ दो, परंतु जल्दी से जल्दी यह घटना पर अमल करो, क्योंकि यह आपकी पूरी जीवन को ही पलट के रख देगा। अगर विश्वास नहीं होता तो भगवान पर करो विश्वास। और सबसे पहले तो अगर तुम भी महावीर बजरंगबली जी को मानते हो और हर संकट से तुम दूर रहना चाहते हो, तुम अपना घर परिवार के साथ खुश रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में लिख दो, जय भगवान महावीर बजरंगबली। उसके बाद देखना दोस्तों, तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा भी मिलेगा, सपना भी पूरा होगा और तुम्हारा संकट भी अंत हो जाएगा। बस यह समय हनुमान जी को एक बार तो याद करना है और उनका जयकारा लगाना है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में तुम हो जाइए सावधान, क्योंकि अब तुम भी एकदम से हैरान ही रह जाओगे। अगर सीधी भाषा में कहे तो आज से पहले जो चीज आज तक केवल तुमने देखा है लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं किया है, पर अब तुम्हें प्राप्त करना होगा। और ऐसा सौभाग्यशाली समय आपको मिलेगा कि दोस्तों यह घटना की स्थिति पर अब तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या खत्म होगा, क्योंकि दुश्मन जो होते हैं ना, वह बड़े मक्कार इंसान होते हैं। उन्हें जब तक भगवान का थप्पड़ नहीं मिलता है तब तक नहीं सुधरते हैं, लेकिन अब वह एक अच्छे राह पर आ जाएंगे। यह बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में होने वाला है इस कलयुग का सबसे महाबदलाव, जो बदलाव धर्म संकट तो उत्पन्न करेगा। लेकिन इस राशि के जो जातक ईमानदार हैं और उनका पहचान अभी छुपा है, पर उनका पहचान अब सामने आ जाएगा। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ऊपर वाले तुम्हारे नियत को छानबीन करता है, तुम्हारे राशि को निरीक्षण करता है, और अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय होता है तो फिर तुरंत भगवान उनका एक तहत न्याय भी कर देते हैं। जैसे कि अब महावीर बजरंगबली जी सबसे बड़ा धर्म संकट आपकी जिंदगी से खत्म करेगा और तुम्हारे साथ ऐसा न्याय कर देगा कि कभी भी तुम दुखी नहीं रहोगे, हमेशा तुम हंसते रहोगे। हां दोस्तों, अब आपकी हंसी अब सितारों की तरह, फूलों की तरह बड़ा सुंदर नजर आएगा। हां दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी नहीं जानते हैं कि इस राशि के जितने भी जातक होते हैं और अगर उनके चेहरे पर खुशी होती है तो फिर ये बहुत अच्छे दिखते हैं। ये बात तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। और आने वाले अगले 24 घंटे में इस राशि के जितने भी जातक उदास हैं, तो अब उदास को दूर करने का मैं हल ले आया हूं। और आपने तो सुना कि दोस्तों अब तुम लोगों को पूरे 20 किलोग्राम मिठाई बाजार से खरीद कर सबको खिलाना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारा एक सबसे बड़ा कांटा हटने वाला है, जो आपकी जिंदगी में कितने दिनों से कांटा बनकर रहता था और उनका एक ही काम था कि हमेशा तुम्हारे सुख शांति को भंग करना। जब आप थोड़ा सुकून में रहते थे,
लेकिन वह अचानक से तुम्हारे लिए मुश्किल प्रदान कर देता था। लेकिन देखो, ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ हो रहे अत्याचार को अच्छी तरह से ग्रहण किया, अच्छी तरह से उसने देखा, और हनुमान जी ने जरा सा भी देर नहीं किया। वक्त रहते ही तुम्हारे लिए सूचना ले आया कि अब जिन्होंने तुम्हें रुलाया है तो अब उन्हें अत्यधिक रोना पड़ेगा। पर आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें वह दिन देखने को मिलेगा जो आप बहुत बरसों पहले देख रहे थे। हम जानते हैं कि आपको यह सब परिवर्तन पर भरोसा नहीं हो सकता है, लेकिन भरोसा जरूर हो जाएगा। बस हम जो कह रहे हैं वह सुनो। और गुरुजी कुछ परिणाम भी आपको देना चाहते हैं, कुछ फल देना चाहते हैं, तो उनके तरफ ध्यान दो। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि अब भगवान हनुमान जी तुम्हारे जिंदगी में खुशियां लेकर आज गए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे, यानी कि जो कल का दिन होगा, दोस्तों, जीवन का एक बहुत ही खुशियों का समय होने वाला है। दोस्तों, यह 24 घंटे कोई साधारण वक्त नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी का वह समय होने वाला है जो तू हमेशा भगवान के लिए प्रार्थना करते हुए आ रहे थे और विनती करते हुए आ रहे थे। जी हां दोस्तों, जिसके लिए आप लोगों ने जिंदगी में हमेशा कोशिश, संघर्ष, मेहनत करते थे, तो वह जिंदगी का एक नया पल तुम्हें मिलने वाला है। आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में भगवान श्री महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आप सभी के जीवन में जो संघर्ष के समय चल रहा था, जो संकट के समय चल रहा था और जो परेशानी के समय आप लोग काफी दिनों से देखते हुए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यह 24 घंटे के भीतर वह समय का अब अंतिम प्रतीक्षण चलने वाला है। अंतिम परीक्षण उनका होगा, क्योंकि दोस्तों अब स्वयं संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे जीवन के संकट को विनाश करेंगे और जीवन में तुम्हारे लिए खुशियों के संदेश लेकर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब जीवन में काल्पनिक घटनाओं से परेशान ना हो, क्योंकि दोस्तों अब काल्पनिक घटनाओं से बाहर निकालो यह 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, आपकी जिंदगी में काल्पनिक चीज अब बहुत दूर होने वाला है। जो तुम सोचते थे वह पूरा होने का समय और वक्त आ चुका है। लेकिन एक बात तेरे अंदर यह भी है कि तुम जीवन में केवल सोचते नहीं थे, बल्कि उसे पूरा करने की आप कोशिश भी करते थे और प्रयास भी करते थे। अपने जिंदगी में ईड़ी से छोटी तक लगा दिए हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो वह पल तुम्हें अब भगवान श्री महाबली हनुमान जी देने वाला है। आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि जिंदगी ने कभी हमें ऐसा दिन भी दिखा सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब इंसान अपने जीवन में कहीं ठोकर खाते हैं तो उन्हें यह चीज का एहसास भी होता है कि हमने कितनी बड़ी भूल गलती किया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके पिछले समय के भूल गलती का एहसास भी तुम्हें आज होगा। जब ठोकर मिलेगी तब तुम्हें संभालना भी आज सीख जाओगे। यह 24 घंटे के दोस्तों समय अंतराल में बहुत कुछ चीज आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ आप इस वक्त देखने वाले हो। कुछ सच्चाई से पर्दा अब उठने जा रहा है दोस्तों। कौन इंसान तेरे लिए कैसा सोच रखता था, वह घटना आज भगवान हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे सामने आ ही जाएंगे। और आज सच्चाई सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि दोस्तों जिसको आपने पलकों पर बिठाकर जीवन में साथ चलना सिखाया, अगर धोखा देता है तो सच में इंसान की आंखें ही फट जाती हैं, आंखों से आंसू निकल आती है। पर वहीं घटना हम आने वाले या 24 घंटे के भीतर होने जा रही हैं। मित्रों, हनुमान जी की कृपा से आज बहुत ऐसे गद्दारों का हकीकत तेरे सामने आएगा जो पीठ पीछे चुगली और मुंह के सामने मीठी और अच्छी बातें करते थे। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को या जीवन में खुशी का अनुभव होगा, जो खुशियों के लिए आप लोग तरस चुके थे। हनुमान जी तो आज तुम्हारे जीवन के वह सभी एक प्रकार की परेशानियों से आप सभी को दूर निकालने वाली है, जिन परेशानियों में आप लोग पूरी तरह से फंस चुके थे और जो चीज आपको बाहर से और अंदर से हर तरफ से जो आपको एकदम तोड़ दिया था। तो आज दोस्तों सब कुछ ठीक होने वाला है। जीवन में जो परिस्थितियों आपकी आंखों से आंसू दे रहे थे, जो जीवन में दुख आपको अनुभव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले 24 घंटे के भीतर वह दुख आपके जीवन से बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। जीवन में जो अनुभव की स्थिति थी वह अब दूर होने वाली है, और जीवन में जो समय से आप लोग कुछ चीजों को अपने आप से दूर होते हुए अगर देख रहे थे, तो वह चीज अब आपके पास लौटी होगी।
दिखाई देंगे आप दोस्तों, जो चीजों को लेकर के जीवन में काफी परेशान थे, आपके लिए मानो तो एक मुसीबत की वजह बनती होगी। आ रही थी तो आने वाले इन 24 घंटे के अभी तक वह दोस्तों समस्या और परेशानी आपकी दूर होती होगी। नजर आएंगे आप दोस्तों, अब यह बिल्कुल भी ना सोचे हैं कि हमारे लिए जीवन में हालात कैसे रहेंगे। आपकी हालत बहुत ही बेहतर बने जा रही है हनुमान जी की कृपा से दोस्तों। अब जीवन में खुशियों के समय होगा शुरू और जीवन में सुख समृद्धि भी होंगे शुरू। आज जो बड़ी घटना आपकी किस्मत में होने जा रही है, सच में दोस्तों, वह तुम्हें केवल खुशियों के सिवाय और कुछ नहीं देगा। आज मित्रों, तुम जिंदगी को खुलकर जीने वाले हो। जो जिंदगी ने तुम्हें केवल रन पर छोड़ दिया था, जो लोगों ने तुम्हें केवल अकेला छोड़ दिया था कि तुम चाहे जो हो अपने जिंदगी में अकेले में हो, दोस्तों तेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहता था। तो आने वाले या 24 घंटे के भीतर दोस्तों, वही लोग आप तेरे साथ खड़े आते हुए नजर आएंगे और यह चीज को देखकर तुम्हें एक अलग ही खुशी और एक अलग ही अनुभव होगा कि आखिर इंसान तो बदलने में देर नहीं लगता है। जिसके पास धन दौलत रुपए पैसे हैं उनके साथ सब कोई है, जिनके पास नहीं है तो उनके साथ कोई नहीं है, कि दुनिया ठीक ऐसा ही है। बस इस दुनिया में इंसान को चलना है संभल संभल कर कि जो इंसान है तेरे बुराई में साथ नहीं दिया तो अच्छाई में साथ दे या ना दे, उससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए यह बात कभी भूलना नहीं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन से आप जीवन के वह सभी सुख सुविधाओं को अर्जित भी करने वाले हैं। अपने परिवारों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने जिंदगी के लिए, दोस्तों को सुविधा व सुख को अर्जित करने वाले हैं, जो आज से आप लोगों ने पहले कभी शायद नहीं अपने परिवार के लिए देखे थे, वह नहीं कर पाए थे, लेकिन आज करते हुए दिखते ही आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मित्रों, आज आप लोग परिवार को जीवन की वह असली खुशियां देने जा रहे हैं, वह असली सुख देने जा रहे हैं जो आप लोगों ने भी आज तक कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। मित्रों, जब इंसान जिंदगी में कुछ करता है, वह जब कर नहीं पाता है तो सच में उन्हें बहुत बुरा लगता है। उनके चेहरे पर खुशियों के बदले दुख दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, यह चीज आप लोग भी देखे हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार आप कई तरह के कार्यों में सफल होते होते आप असफल हो गए हैं। कई प्रकार की चीजों में आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और कहीं के दोस्तों, जिंदगी ने आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाया था जो आपकी आंसू आंखों से निकलते हुए आ रहे थे और आपके जीवन में बहुत बुरा भी लगा था। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। हनुमान जी की कृपा से दोस्तों, आपकी किस्मत पलटने जा रही है। वह जिंदगी में सुख सुविधा और खुशियां आपको चारों तरफ नजर आने वाली है। मित्रों, या 24 घंटे के समय अंतराल में आप धीरे धीरे अपने परिवार की वह सभी जरूर को पूरा करने वाले हैं। और अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि आप अपनों भी जरूरत को पूरा करने वाले हैं। आपकी जो भी जरूरत थी, आपकी जो भी आवश्यकता थी, वह चीजों को भी आप पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके जीवन में, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी भी नजर आती है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर वह खुशियां और वह जिंदगी के लाभ आपको मिलने वाले हैं। लेकिन मित्रों, यहां पर आपको कुछ ऐसी भी गलती नहीं करना है जिससे दोस्तों आपको जीवन में किसी प्रकार का नुकसान हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी में आप जितना खुद पद करते हैं तो कुछ व्यक्ति अपने खुद से ज्यादा दूसरों पर भी करते हैं। सामने वाला इंसान आपको अगर जो बातें बोल देते हैं, आप उन्हीं बातों पर तुरंत ही चल पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो इंसान की कुछ ऐसी ही गलती उन्हें काफी दुविधा में और काफी परेशानी में डाल देते हैं। और वह चीज आपके भी जीवन में आज होने की संभावना है। तो ऐसे में आने वाले या 24 घंटे के भीतर आप सभी लोग अपने जीवन काल में यह चीजों का विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा। मन में दोस्तों और किसी प्रकार का लालच है तो उन्हें डर निकाल दो। आज लालच करना तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी और बड़ी भूल गलती हो सकती है। और इस गलती के कारण आप यह सोचेंगे कि हमने आखिर कौन सी गलती किया था जो कि हमें इतनी बुरी सजा मिला है। इसलिए आज लालच किसी चीज में नहीं करना है, ना पैसों में, ना किसी काम धंधे में, ना ही किसी और चीज में। नहीं तो मित्रों को कहते हैं ना कि कभी कभी लालच करना भी
हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होती है, तो लालच से इंसान को बहुत कुछ बर्बादी भी देखना पड़ता है। आज हम 100 रुपये के लालच में 1000 रुपये 5000 रुपये हम कर देते हैं। कहीं पर भी कोई जुआ क्या देता है, कोई कुछ से कुछ किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, यह चीज आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा और जुआ एवं सत्यवादी से दूर रहना है। आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको कामों में लोगों का पूरा साथ मिलेगा और आप अपने कामों को कल पर डालने से बचें। यदि कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे थे तो उसमें आप अपने पिताजी से सलाह अवश्य करें। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। यदि ऐसा हो तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। आप अपने लिए आज कुछ नए कपड़े, मोबाइल आदि की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ अलग ही खुशी भी नजर आएंगे और घर परिवार में हैप्पी। दोस्तों, कारोबार बिजनेस में, दुकानों में आज पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। आज घर परिवार में आपके लिए अलग ही खुशी का माहौल रहेगा। सुख शांति का माहौल देखने को मिलेंगे और कुछ अगर कर्ज की समस्या थी, दूर होंगे। जीवन में अगर आपकी दरिद्रता थी, दूर होगी। मां लक्ष्मी और भगवान जी के इस कृपा से आपके जीवन में डरता दूर होने वाली है। और यहां तक कि दोस्तों, आपके घर में जो वृद्धि की समस्या हमेशा लगी रहती थी, वह भी दूर होंगे और जिंदगी में जो चीज आपके लिए बहुत ही आवश्यक थी, चाहे वह कपड़ा हो, घर हो, दान हो, दौलत हो, परिवार हो, सम्मान हो, इज्जत हो, जिंदगी में जो आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक थी, वह चीज आपका पूरा हो सकता है और दूर होगी। बिजनेस कारोबार में अगर किसी प्रकार की दिक्कत थी, दूर होगी। बस आपको लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करना है। बिजनेस में आपकी काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं और आपकी आर्थिक भाव में काफी सुधार होंगे। काम धंधे से लेकर आर्थिक स्तों, जिंदगी में जो चीज आपको आंसू दे रहे थे, तो कहीं के दोस्तों, वह चीज आपका दूर होते हुए नजर आएंगे। आपको अपने कामों से एक अच्छी सफलता हासिल होगी और आप किसी प्रॉपर्टी या गोल्ड आदि की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ डिसीजन परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से पूछकर लेना बेहतर रहेगा। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है। किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को लेकर थोड़ी टेंशन रहेगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं, लोगों की तरक्कियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुम जहां थे वहां से भी और नीचे आ रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इन तंत्र मंत्रों से छुटकारा नहीं पा रहे हो। तुमने मन्नतें मांगी, भगवान के मंदिर जाकर तुमने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन तुम इन सब चीजों से बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे हो क्योंकि यही जो आस्तीन के सांप होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, अपना असली चेहरा दिखाते नहीं हैं। लेकिन आज इनका असली चेहरा मैं तुम्हारे ही सामने लाने वाला हूं। इनका नाम, पता, सब कुछ बताने वाला हूं। इनकी पहचान तुम कैसे करोगे वह भी बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी बर्बादी का अंत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सारे बंधन तोड़ूंगा जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने बंधवा रखे हैं। तंत्र मंत्रों से सारे बंधन टूटेंगे और फिर तुम असली तरक्की हासिल कर पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आएंगी। दोस्तों, सालों हो चुके हैं, मुझे पता है। यूं तो तुम ऊपर से हंस लेते हो लेकिन अंदर से कभी खुश नहीं हो पाते। हजारों खुशियां होती हैं लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो? वो जीने का मजा तुम्हें आ नहीं रहा है, मुझे पता है। इसीलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि ये सारे बंधन लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर तुम कोई छोटी मोटी तरक्की भी हासिल कर लेते हो या फिर कोई अपना छोटा मोटा सपना पूरा भी कर लेते हो, तो भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं हो पा रही है। पहले तो दोस्तों, छोटी सी चीज में तुम खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन अब अगर कोई अच्छी चीज भी मिल जाए तो वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। जीवन जीने में वो पहले जैसे रंग नहीं आ पा रहे हैं और बस यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काली नजरें लगी हुई हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर लगी हुई हैं, जिसके चलते तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आज इन चीजों से बाहर लाना मेरा फर्ज है। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो दोस्तों। चाहे तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र रहे या ना रहे, वह तुम खुद महसूस करोगे। लेकिन अगर है तो तुम उससे बाहर आओगे, अगर नहीं है तो भी तुम्हारे जीवन में एक शानदार बदलाव आएगा। बस मेरा साथ शुरू से लेकर अंत तक बनाए रखो।
देखो दोस्तों, यह बात तो पक्की है कि तुम्हारे दुश्मन हैं और वह भी खतरनाक वाले हैं। ये छुपे हुए हैं दोस्तों। देखो, हर व्यक्ति के छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो थोड़े ज्यादा ही खतरनाक हैं। लोगों के दुश्मन क्या करते हैं कि वो मुंह पर गाली दे देंगे, आमने सामने लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे। मैं इन दुश्मनों को और अच्छा मानता हूं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो गई तो तुम उससे बोल लोगे, लड़ाई कर लोगे और सब खत्म। कोर्ट कचहरी हो जाएगी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और सब खत्म। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम उससे बोलना बंद कर देंगे और सब खत्म। लेकिन तुम्हारे जो दुश्मन हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाए तुमसे, तो वो बोलेंगे नहीं, मुंह पर नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी इस बात का बुरा लगा है। वो मन में बिठाकर रख लेते हैं। वो सामने कुछ जाहिर नहीं करते। वो केवल मन में दुश्मनी के भाव तुम्हारे प्रति पैदा कर लेते हैं और यह फिर छुपा लेते हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही दिखता है, लेकिन असलियत में इनके अंदर तुम्हारे प्रति दुश्मनी पनपने लगती है और फिर ये दूसरी गलत चीजों का सहारा लेते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते हैं। देखो, लोगों ने तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। उन्होंने नहीं देखा कि तुमने शून्य से कहां तक कितनी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। लोग बस केवल यह देखते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की हासिल कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में खुशियां हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तुम्हारे घर में हर चीज की सुविधा है। इन्हें बस यही दिखता है, लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत की है ये लोग नहीं जानते। इन्हें तो बस सब कुछ अच्छा दिखता है। तुम्हारी थाली में सब कुछ हरा भरा दिखता है तो इन्हें यह हजम नहीं होता। ये क्या करते हैं, फिर इन चीजों को बांधने की तैयारियां कर लेते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हें अलग परेशान करेंगे। बस यही तो चीजें हैं दोस्तों, दुश्मनों की, जिनसे हमें बचना है। कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर कोई गलत है तो वो है तुम्हारी गलती। जी हां, मैंने आज से पहले भी वीडियो में समझाया है। देखो, सबसे पहली गलती, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और तंत्र मंत्र क्रिया वाली वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय हनुमान, जय बजरंग बली लिख देना। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा काम तुम्हें डराने का नहीं है, मेरा काम तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने का है। कई लोग इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि उन्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है, जो मेरी बातें समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये बातें कितनी सटीक हैं। तुम कमेंट में देख सकते हो कितने लोग मेरी बातों को अपने खुद के जीवन से जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि गुरुजी ये सब हमारे साथ हो रहा है। और कई लोगों को मैंने सालों साल के बंधनों से मुक्त करवाया है। कई लोगों को मैंने उनके दुश्मनों की परछाई से मुक्ति दिलाई है। बस इस वीडियो को देखो। अब सुनो, सबसे पहली सावधानी, सबसे पहली गलती तुम्हारी क्या है? वो यह कि तुम सभी को अपना समझते हो, सभी पर विश्वास कर लेते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। मैं यह नहीं कहता रिश्ते नाते तोड़ दो या छोड़ दो। देखो, जब कोई काम नहीं आएगा, यहां तक कि जब पैसा भी काम नहीं आएगा, तब तुम्हारे अपने रिश्ते ही काम आएंगे। मैं यह तक कहता हूं कि अगर तुम्हारे 5 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2 सच्चे होंगे, लेकिन 3 झूठे बनावटी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उन 2 सच्चों से भी रिश्ता तोड़ दो, बिल्कुल नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते केवल मतलब के लिए खड़े होते हैं। उन्हें तुमसे केवल मतलब होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उन्हें लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं इससे पैसा ले सकता हूं। अगर मुझे कोई फायदा चाहिए तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। केवल इसी के लिए वो रिश्ते निभा रहे होते हैं। और जब तुम उनकी मांग पूरी करना बंद कर दो, अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आया और उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुमने मना कर दिया, तो वो रिश्ता निभाना ही छोड़ देगा, तुमसे बोलना बंद कर देगा और मन में तुम्हारे प्रति दुश्मनी के भाव पाल लेगा।
फिर वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नए तरीके आजमाएगा। कहने को रिश्ता निभाने की कोशिश करेगा लेकिन निभाएगा नहीं। मुंह पर दिखाएगा कि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन असल में नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि अगर तुम उनसे ना भी कह दो तो भी वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो सच्चे होते हैं, वही तुम्हारे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। भले आप उनको कोई चीज दे या ना दे, आप उनको दोस्तों कोई बदले में सुविधा उपलब्ध करवाएं या न करवाएं, फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए रहेंगे। देखिए, अगर आपके दुख के समय में, दुख का समय कौन सा होता है? गरीबी दुख का समय नहीं है। दुख का समय है अस्पताल का समय। अस्पताल का समय जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनों की। रात्रि में अस्पताल में जब कोई रहने वाला आपके साथ खड़ा हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना, रात्रि में अस्पताल में आपके साथ रुकने वाला हो, आपको खाना देने वाला हो, उस समय कोई हो तो समझ लो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके रिश्तेदार बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वही सच्चे रिश्तेदार हैं जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी या किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप कहीं थाने कचहरी में फंसे हुए हैं, आप दिन रात परेशान हैं। अगर उस समय कोई आपके साथ खड़ा है तो वही है असली रिश्तेदार, क्योंकि खुशियों में तो हजार आ जाएंगे। जब आप खुशियां मना रहे होंगे, आपका जन्मदिन हो, आपका शादी समारोह हो या फिर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, दोस्तों हजार लोग आ जाएंगे। जितने लोगों को बुलाएंगे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे, सभी आएंगे, आपको बधाई देंगे, आपकी खुशियां देखेंगे, उनसे जलेंगे, खाना खाएंगे, बधाई देकर चले जाएंगे और अपनी नजरें अलग लगा कर जाएंगे। लेकिन केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही अस्पताल में नजर आएंगे। केवल 2 या 3 रिश्तेदार ही आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे। वही असली रिश्ता है। बाकी पर भरोसा करना बंद कर दो। आप हर किसी के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए कहता हूं, हर किसी के ऊपर अपनी दौलत मत उठाइए, हर किसी के ऊपर अपना एफर्ट मत लगाइए। आप घंटों घंटों लोगों के काम आते हैं दोस्तों, आप घंटों घंटों लोगों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लोगों की मदद के लिए कर देते हैं। मत करिए। केवल उन 3 अपनों के लिए रखिए जो सच में आपके अपने हैं। केवल अपने घर के लिए रखिए, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए संभाल कर रखिए। दोस्तों, जब तक आप ऐसा करेंगे आप चमकेंगे, तो दोस्तों आप नागमणि की तरह चमकेंगे। मुझे पता है आपकी राशि ही ऐसी है कि जब आप तरक्की करते हैं तो बहुत खतरनाक वाली करते हैं, यानी कि सब कुछ आपको एक के बाद एक मिलने लगता है। धन मिलेगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, परिवार में रौनक आएगी, परिवार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, घर में गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े घर बनेंगे। ऐसी आप तरक्की करते हैं और यही बात दूसरों को सहन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो तुम्हारी सफलता से जलता है उसने तुम्हारी जन्म कुंडली से तुम्हारा नाम और नक्षत्र तक चुरा लिया होता है, और यही चीज दोस्तों बंधन क्रिया का सहारा बनती है। कई लोग आपका शरीर का बाल ले लेंगे, कई लोग आपका पहना हुआ कपड़ा ले लेंगे। देखिए, अगर कोई रिश्तेदार कहता है कि तुम्हारी शर्ट अच्छी है या तुम्हारा कोई लहंगा अच्छा है, तुम्हारी साड़ी अच्छी है, मुझे पहनने के लिए दे दे, तो उसे मना कर देना, क्योंकि यह जो रिश्तेदार होते हैं यह बहाने से आपके शरीर का कपड़ा ले लेंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि आपके शरीर का जो कपड़ा है उसमें आपका पसीना छुपा होता है, आपकी आभा छुपी होती है, आपकी ऊर्जा छुपी होती है। चाहे उसे धो लो या कुछ भी कर लो, अगर आप उसे देंगे तो उसके ऊपर आसानी से तंत्र क्रिया हो सकती है, उसके ऊपर आसानी से काला जादू हो जाता है और फिर आप बंधन क्रिया में बंध जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजें ना हो जिन पर शक है, उन्हें आप अपना पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी राशि का जो स्वामी है वो दोस्तों जब कमजोर पड़ जाता है तो दोस्तों आपके अंदर भी आत्मविश्वास कम हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की आग बुझ रही है, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारा आत्मबल और गिरता जाएगा, हर काम अधूरा होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है, हाथ में जो भी आया वो भी फिसल जाता है।
पहले लोग तुम्हारे घर की ओर देखते हैं, घर की ऊर्जा को कमजोर करते हैं, फिर तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम भ्रम में आओगे, रातों की नींद तुम्हारी खराब होगी। यह सब तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। अब कई लोग होंगे जो कहेंगे कि यह सब नहीं होता, यह सब केवल झूठी बातें हैं। तो देखिए, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं कि जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। फिर तो यह तो छोटी मोटी चीज है। केवल तंत्र मंत्र ही नहीं, लोगों की तो केवल नजर भी इतनी खतरनाक होती है कि वो अपनी काली नजर से ही इंसान की खुशियां तक झेल लेते हैं। अच्छा खासा इंसान जो अच्छा इकट्ठा होता है, जिसकी अच्छी बॉडी होती है, वह भी सूख जाता है। दोस्तों, इतनी खतरनाक लोगों की नजरें होती हैं। एक अच्छा चंचल स्वभाव का बच्चा होता है जो खेलता रहता है, लोगों की इतनी काली नजरें होती हैं कि वो चंचल बच्चा बिल्कुल मायूस हो जाता है। उस बच्चे के ऊपर ऐसी नजरें लग जाती हैं कि वो भी बीमार रहने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने परिवार को सबसे ज्यादा काली नजरों से और झूठे रिश्तेदारों से बचाइए। अब कैसे बचाओगे? सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला सटीक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, और मैं कहता हूं घर का हर एक सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाइए। सभी घर के सदस्य हनुमान जी के मंदिर जाकर नजर सुरक्षा यानी कि काली नजर से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच यानी कि एक काला धागा बनवाना है। वहां हनुमान जी के मंदिर में पंडित जी होंगे, उन पंडित जी को कहिए कि हमारे लिए धागा बना दीजिए गले में पहनने के लिए। तो हनुमान जी के नाम से धागा बनवा लीजिए, और उस धागे में आपको एक उपाय और करना है। उस धागे में आपको किसी भी लोहे का ताबीज पहनना है। जी हां, आपको लोहे का ताबीज पहनना है। स्टील का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, बल्कि लोहे का ताबीज पहनना है। ताबीज जरूरी हो तो पहनिए, नहीं तो लोहे का एक छोटा सा तार भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लोहे की जो धातु होती है वो बुरी नजर से बचाती है। आप चाहें तो लोहे का छोटा सा तार पहन लें, या लोहे का कोई लॉकेट आता है फैशन वाला, वो भी आप पहन सकते हैं। बस धातु लोहे की होनी चाहिए। वो लोहे की धातु दोस्तों बुरी से बुरी नजर को आपसे बचाएगी, आपसे दूर करेगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। कभी कभी जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है कि ये काम मत कर, ये काम तुझे शोभा नहीं देता, ये काम तेरे लायक नहीं है, इससे तेरी इमेज खराब होगी। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो काम कर देते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ सकता है। कर्मों की परीक्षा में तुम असफल हो सकते हो और बाद में शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे और तुम कहोगे मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ही ध्यान रखनी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम नहीं कर रहे, वह परमात्मा कर रहे हैं। कभी कभी इंसान को ये घमंड होने लगता है कि ये घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है, लेकिन वास्तव में भगवान देने वाले हैं और वही भगवान लेने वाले हैं। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, अपमान नहीं करना है और खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना है। शनिदेव की परीक्षा तुम्हारे जीवन में चल रही है। तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है, सच को अपनाना है और अपने हर कर्म को सार्थक बनाना है। जैसे कि हर काम को दिल से करो, चाहे वह तुम्हें पैसा दे या ना दे। कई बार हम उन कामों को बड़ा हल्के में ले लेते हैं जहां से हमें फायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नजारे कुछ और होंगे, कुछ चीजें दिखेंगी कुछ और होगी कुछ और। तुम्हें ऐसा लगेगा यहां से फायदा होने वाला है तो वहां से नुकसान हो जाएगा, लेकिन जहां तुम बाजी छोड़ दोगे वहीं पर तुम्हारा बहुत सारा फायदा छुपा होगा। तो कुछ भी कमजोर मत समझो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बिना लाभ के भी कभी कभी हाथ मिलाना पड़ेगा, बिना लाभ के भी कभी कभी काम करना पड़ेगा। इसी में तुम्हारी जीत छुपी है, इसी में शनि की परीक्षा छुपी है। अब तुम्हारे ऊपर कोई महिला या कोई कंपनी झूठा आरोप भी लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय का क्रम बाकी है जो तुम्हारे हिस्से में आ सकता है। अब ऐसी स्थिति जेल तक ना पहुंचे, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। नवंबर के इस महीने में संभावना पूरी बन रही है।
घर में बंटवारे की नौबत आ सकती है, परिवार में मान सम्मान बिगड़ सकता है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा। अगर तुम बार बार ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती तुम्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इतना ध्यान रखना है, अपनी वाणी में तुम्हें मधुरता लानी है और इतना ध्यान रखना है मन, शब्द और वचन से मेरे द्वारा किसी को कुछ गलत न कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आगे चलकर आएगी और तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को महज 4 से 5 दिनों में भी करोड़पति बना सकता है। जब राहु के योग संयोग बैठते हैं तो इंसान दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी राहु बहुत कुछ देकर जाने वाला है और नवंबर के इस महीने में खुशियों का मेला लगने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशी होगी। बस तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि गुरुजी एक एक खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हें किस दिशा में सावधान रहना है, कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा एक एक काम बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने के योग्य बन रहे हैं। कहीं पर तुमने अगर निवेश किया था, वह निवेश बढ़ चढ़कर तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा अटका हुआ पैसा है वो नहीं आएगा और हम उस पैसों को भुला देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस इंसान से इतनी प्रार्थना कर ली, इसने हाथ जोड़ ली, फिर भी पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा योग बनेगा नवंबर के इस महीने में कि अटका हुआ पैसा हर तरफ से आने लगेगा। पैसा आएगा तो जेब भराएगी और जेब भराएगी तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अगर तुम सारा का सारा व्यर्थ के खर्चों में करोगे तो आई हुई खुशियां फिर से लौटकर चली जाएगी, क्योंकि हर वो इंसान जो पैसा आने पर खुद का आपा खो देता है वो मूर्ख होता है। लेकिन जो इंसान पैसा आने पर यह सोचता है कि इस पैसों को सही जगह कैसे और कहां लगाऊं, वो इंसान आने वाले समय में अमीर बन जाता है। उसे ही लोग बड़ा आदमी कहते हैं। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, इच्छाएं को पूरा करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर इसी के साथ साथ कोई कर्जा तुम्हारा था तो उसे चुकता करने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाएगी और जो भी छोटा मोटा उद्धार था वो 20 नवंबर के महीने में चूकने वाला है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम कहीं भी अकेले न जाओ, क्योंकि तुम्हें साथ की जरूरत पड़ने वाली है। वो साथ चाहे मित्र का हो, चाहे धर्मपत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और जब कोई अपना साथ होगा तो साजिश से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद हो सकती है। कई बार तुम्हें लोगों ने अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारे भूलेपन का फायदा उठाकर हमेशा से तुमसे अपना काम करवाया है। लेकिन अब समय आ चुका है खुद के लिए कुछ बड़ा करने का और लोगों की चाल से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित आयाम पर ले जाने का। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अब तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे ना नहीं कहना। लोग तुम्हारा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार तुम्हारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा हाल बिगड़ रहा है और तुम पछताते हो। मेरा समय बर्बाद हुआ, तुम 0-0-0-0 पछताते हो। उधार देकर मेरा पैसा खराब हुआ, लेकिन अब और नहीं चलेगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मंगल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी भावनाओं को आहत करके तुम्हारा दिल दुखाएंगे। लेकिन तुम अपने आप पर विश्वास रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भगवान हैं और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने एक और अपनी पूरी नारायणी सेना को रखा था और दूसरी ओर खुद को रखा था। तब दुर्योधन के मन में केवल एक ही सवाल था कि चुनाव की पहली बार ही अर्जुन की है। अगर उसने पूरी सेना को मांग लिया तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी सेना को ठुकराकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे माधव, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, मैं यूं में ही जीत जाऊंगा। उस समय दुर्योधन भले ही खुश हुआ,
लेकिन बाद में उसी का अंत हुआ और एकमात्र भगवान का साथ चुनने पर अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध विजय मिल गई। तो जरा तुम खुद विचार करो, तुम तो अपनी जिंदगी का सामान्य युद्ध लड़ रहे हो। अगर तुम भगवान का संग चुन लेते हो, दुनिया वालों को साइड में करके भगवान पर आश्रित हो जाते हो, तो तुम भी उन्हें सारथी बनाकर अपनी जिंदगी का युद्ध बड़ी आसानी से जीत लोगे। बात चाहे पैसों की हो, बात व्यापार की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक किसी भी मुद्दे की हो, हर जगह तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि हर इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत बड़े हैं। लेकिन क्या कभी अपनी परेशानी से कहा कि जो मेरे साथ ऊपर वाला खड़ा है वो तुझसे लाख गुना बड़ा है, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा। लेकिन मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने का काम करेगा। नवंबर के इस महीने में कहने का तात्पर्य है छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन में बड़ा बड़ा अहंकार लाने वाली है। तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति हीन भावना आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां तुम किसी और पर हंसोगे, उसकी गरीबी पर हंसोगे, उसके छोटे काम पर हंसोगे। वहां मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार में बदलेगा और उधर शनि की परीक्षा में तुम ना सफल हो जाओगे। इसलिए एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। और युवती, जो भी तुम्हारे जीवन में युक्ति बन रही है उसे समझना होगा, क्योंकि ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि की परीक्षा, राहु की नजर और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन को नवंबर के महीने में एक नया रूप देने वाला है। एक नया बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है और अब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, इस समय को हाथ से मत जाने दे। नवंबर के महीने में अगर तुमने अपने काम पर ध्यान दे दिया, अगर तुमने इधर उधर ध्यान न देकर मेहनत कर ली, तो भरपूर पैसा आने की उम्मीदें हैं। मेहनत का फल तत्काल मिलेगा, क्योंकि राजसी योग का निर्माण हो रहा है। पुराना लौट कर आने वाला है, सारा कर्जा चुकता होने वाला है और नवंबर के इस महीने में तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि अब जो तुरंत परीक्षाएं होगी उसमें तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा कि मेरी पैसा बात से किसी को बुरा न लगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो काम मुझे बड़े किस्मत से मिला है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, लोगों के पास जो काम होता है वे लोग उस काम का सम्मान नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कार्य वहां खड़ा है, लेकिन चंद कुछ लोग जिनके पास काम है, ऐसे लोग हमेशा अपने काम को बोरियत समझते हैं और वहीं पर राहु उनके जीवन में मुसीबतें डालना शुरू कर देता है। तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो एक काम हो, चाहे वो परिवार हो, यहां तक कि तुम जो रोज हर पल सांस ले रहे हो उसके प्रति भी तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी जीवन में हम इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन कम होता है और सांस लेने में समस्या होती है, तब हमें सांस की असली वैल्यू समझ आती है। हमें एक एक कतरे का एहसास होता है और तब हम भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। वास्तव में हमें जो मिला है हमें उसका कभी भी आदर नहीं रहा, लेकिन अब समय है नवंबर के महीने में ग्रैटिट्यूड दिखाने का, अर्थात जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने का। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं, जिन्होंने इस बात को खुद महसूस किया है कि वास्तव में जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भगवान को शुक्रिया देता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद भगवान को शुक्रिया दिया कि हे भगवान, इतना अच्छा भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद। दिन भर में तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो उस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हें कहीं पर से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, तुम्हारा कोई काम बन जाए तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। इससे तुम्हारे जीवन में तुम्हें बड़े सकारात्मक परिवर्तन इस नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नाव को किनारा लगाना चाहते हो या फिर से तूफान में फंसना चाहते हो।
भूल कर भी गलत चक्कर में मत फंसना, भूल कर भी हाथों किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि अपने तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम बोलकर भूल गए, लेकिन वो इंसान सालों साल तुम्हारी बातें अपने दिमाग में लेकर बैठता है। इसी के साथ गुरुजी तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, तुम्हारा वक्त आ चुका है या फिर आने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने वक्त का सही इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि शनि तुम्हारे जीवन में पैसों की वर्षा करेंगे, राहु तुम्हें प्रसिद्ध प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण मानव संपूर्ण बनने के बाद अपने आप को बड़ा अहंकारी बना लेता है। वो गलती मत करना, दूसरों को छोटा मत समझना, और कुछ उपाय गुरुजी आगे वीडियो में बताएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा बहुत सारा काम बनेगा। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य हमेशा से अधूरा रहा है। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें एकदम से नहीं मिला, थोड़ा तुम्हें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये इंतजार तुम्हें बाद में सुकून बहुत देता है। लेकिन नवंबर के इस महीने में राजसी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जिस पर तुम मात्र रखोगे वो तुम्हारा बन जाएगा। जो तुम्हारी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, जो जब मिले वो उसी समय ले लेना, बात को कल पर मत टालना। दूसरी बात, किसी को भी कुछ कहना है तुरंत कह देना, उसे भी कल पर मत टालना, वरना नतीजा बदल जाएगा। और तीसरी बात, गुरुजी तुमसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अपनों से तकरार, छोटी बात पर मत करना, और धूम्रपान से भी तुम्हें दूर रहना है, वरना राजसी योग के तहत तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। धूम्रपान करने वाले लोग अपना राहु बिगाड़ लेते हैं, और राहु फिर उन्हें रात दिन नकारात्मक परिणाम ही देता है। ये बात तुम समझ लोगे तो फायदा ही फायदा हो जाए।